टॉपिक्स जो क्लास 9th और 10th के हैं। तो टॉपिक होगा पहला आपका होगा मोशन। सेकंड आपका जो टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड मोशन। थर्ड ग्रेविटेशन। फोर्थ वर्क एंड एनर्जी। फिफ्थ साउंड। ये जो टॉपिक है, जो भी ये चैप्टर है, ये क्लास 9th के लिए है। तो क्लास 10th की बात करते हैं। जो 10th में कवर करने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट है लाइट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो आप कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब कवर करेंगे उसमें। दूसरा है लेंस भी रिकवर करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ है सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वहां से 9th का सिलेबस पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद वो 10th का कवर करेंगे। इसका जो आज का जो लेक्चर होगा अपना मोशन होगा, मोशन टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मोशन। मोशन मोशन का क्या मतलब है? मीन्स मोमेंट से मतलब होता है इसका, गति से। ठीक है, इसका मोमेंट से मतलब होता है। पहले हम समझेंगे कि मोशन एक्चुअली में होता क्या है ना। आप डेली लाइफ में आप देखते ही हो, खुद भी कहीं चल के आप चीजें जाते हो कहीं ना कहीं, है ना। घूमने घूमने जाते हो, कॉलेज जाते हो, मार्केट जाते हो, हर जगह जाते हो। तो जो आप कर रहे हो ना वो क्या है? वो मोशन है। चीजों को जा रहे हो ना, वो क्या मोशन कहलाता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको पहले हम समझेंगे। पहला जैसे सपोज करिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट से कोई चल के बी पॉइंट पे गया। सपोज करिए यहाँ पे रोहन है, रोहन चल के बी पॉइंट पे गया। इसके बीच की दूरी मान लिया हमने 2 किलोमीटर है, और ये 10 मिनट में कवर कर लिया। तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ये पहुंच गया यहाँ पे, टाइम लगा होगा। यहाँ से ए पॉइंट से चला होगा, बी पॉइंट पहुंचने में कितना 10 मिनट का टाइम लगा, तो कितना डिस्टेंस भी कवर कर लिया। अभी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। आप किसी भी पॉइंट से आप घर से या जाते, आप किसी घर से निकलते या मार्केट के लिए, कॉलेज के लिए जा रहे हो, तो क्या आप एक ही जगह खड़े रहते हो? नहीं ना। आप कॉलेज कॉलेज के लिए जाते हो तो आप चल के जाते हो ना, या किसी बाइक के थ्रू, या किसी चीज के थ्रू जाते हो वहां पे। तो क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है वहां पे। तो जो पोजीशन आपका जो चेंज हो रहा है ना, इसलिए ये क्या कहलाता है? आपका मोशन कहलाता है। अब पोजीशन चेंज होने का मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये क्या कहलाता है? आपका मोशन कहलाता है। आप एग्जांपल कार का भी ले सकते हो, ट्रेन का भी ले सकते हो, शिप का ले लो। ये सारी चीजें क्या है? एक जगह से दूसरी जगह चीजें जाती हैं, तो इनका पोजीशन चेंज हो रहा है इनका। तो जो पोजीशन चेंज होना ही क्या कहलाता है? आपका मोशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन एग्जाम में आता है आपके, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप लिख लो इसका।
मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? चेंज if any object if any object change its position with time is called, क्या कहलाएगा ये? मोशन कहलाएगा। यानी कि टाइम के साथ में पोजीशन जो चेंज हो रहा है विथ टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, इसी को क्या कहलाता है? ये मोशन कहलाता है। ठीक है। अब ये सेकंड सेकंड इसका टॉपिक है, वो क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड है आपका रोटेशनल। सेकंड थर्ड है आपका कर्वी लीनियर मोशन, नहीं सॉरी, वाइब्रेटरी मोशन। कर्वी लीनियर मोशन आपका ट्रांसलेशन में आता है वाइब्रेटरी मोशन। तो ट्रांसलेशन के भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड आपका होता है कर्वी लीनियर मोशन। फर्स्ट आपका है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड है कर्वी लीनियर मोशन। एक सेकंड। तो पहले हम देखेंगे क्या? ट्रांसलेशनल मोशन, फिर उसके बाद रोटेशनल, फिर उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है। पहला जो टॉपिक है आपका ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? अब ट्रांसलेशनल मोशन को डेफिनेशन से पहले हम इसको समझेंगे क्या क्या एक्चुअली होता है। सपोज करिए ये बुक है आपकी, ठीक है, ये आपकी एक बुक है। अब ये बुक को आपने डिस्प्लेस करके कहाँ पे लेके गए? बी पॉइंट पे लेके आए आप। बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से फिर आपने इसको मोशन कराया सी पॉइंट पे, ठीक है। पहला पोजीशन क्या था? ए था, बी दूसरा, बी तीसरा, सी, है ना। अब ये क्या, इसका जो मोशन हो रहा है यानी पोजीशन चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ। तीसरा, ये जो इसकी जो हर एक पार्टिकल है ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। यानी कि इसका एक पार्टिकल, इसके बड़े साइज में देखते हैं, अगर एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सपोज ये वाला ये पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो जो ये एरो है, ये एरो क्या है? ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। ये इसका ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये वाला भी पॉइंट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा वाला भी। तो जो पाथ है क्या है? पैरेलल पाथ है इसका। ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है वो इधर जा रहा है और ये पॉइंट इधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। एक ही जगह, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है।
जब एक डायरेक्शन में जब जाएगा, ये कोई चीजें जब जब दो चीजें एक डायरेक्शन में जब जाती हैं तो कैसा पाथ बनता है? पैरेलल पाथ बनता है, ये पैरेलल पाथ होता है। तो पाथ कैसा है? ये पैरेलल। तो ट्रांसलेशन मोशन में फर्स्ट जो पॉइंट होगा सेम डायरेक्शन में मूव करता है, सेम डायरेक्शन। सेकेंड है जो पाथ फॉलो होगा, जो हर पार्टिकल होगा, जो पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलो सेम पैरेलल पाथ। ओके, तो इस दोनों पॉइंट से हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है ट्रांसलेशन मोशन का, यहाँ से आप समझ गए होंगे। ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन क्या हो, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ motion is the motion in which all parts of an object move together in the same direction along the parallel path without changing its orientation। ओके, तो यहाँ पे तीन वर्ड मिला हुआ है आपको, सेम डायरेक्शन, पैरेलल पाथ, ओरिएंटेशन। तो पिछले वाले में आपने देखा, इस वाले में, कि ये जैसे एक रेक्टेंगुलर शेप में है वही शेप यहाँ भी जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसका शेप भी चेंज हो रहा है, नहीं ना, शेप भी सेम ही है इसका, है ना। और दूसरी चीज है, क्या ओरिएंटेशन चेंज हुआ? यानी कि अगर ये वाला जो पॉइंट है वो ये भी यही पॉइंट है, ऐसा तो नहीं कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया हो घूम के, नहीं हुआ ना। अगर ये ए पॉइंट मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते और ये डी मान लेते, तो जो ए वाला है वो ए पोजीशन पे ही रहेगा अपने, उसी उसी पे। और ये बी है और ये सी है और ये सी है और ये डी है, तो ए पे ही रहा, बी डी पे ही रहा। ऐसा तो नहीं ना ए वाले जगह पे बी चला गया, बी वाले की जगह पे सी आ गया, ऐसा तो नहीं, चेंज नहीं हुआ। तो ओरिएंटेशन क्या है? सेम है इसका, ओरिएंटेशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ट्रांसलेशन मोशन में ये पॉइंट आपको याद रखना है, सेम डायरेक्शन, पैरेलल पाथ और ओरिएंटेशन क्या होता है? चेंज नहीं होता विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। तो आप पॉइंट आप लिख लो इसको ब्रीफ में, ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग दिस मोशन, पहला पॉइंट आप लिख लो, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। सेकेंड पॉइंट आप लिख लो, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन of the object always remains same। अब तीसरा पॉइंट आप लिख लो, तो हर एक पॉइंट होगा, एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट फॉलो फॉलो पैरेलल पाथ। इसका मतलब ये कि ये, अगर हम ये वाला जो पॉइंट है, जिस जिस पाथ से गुजरेगा उसी के पैरेलल में ये वाला भी पॉइंट पॉइंट फॉलो करेगा। ये इस डायरेक्शन में जाए, ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो बी ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कहलाएगा। ट्रांसलेशन मोशन तभी कहलाएगा जब ऑब्जेक्ट का शेप में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ओरिएंटेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, और हर एक पॉइंट है उस बुक पे या उस ऑब्जेक्ट पे, हर एक पॉइंट पैरेलल पाथ फॉलो कर रहा है। ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट पैरेलल पाथ फॉलो कर रहे हैं। अगर ये पैरेलल पाथ फॉलो नहीं करते हैं फिर वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम मान लिया कि सपोज करिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब नेक्स्ट जैसे इसने मोशन किया, अब हुआ क्या कि यहाँ पे बी आ गया, ये सी आ गया, सॉरी सी आ गया या डी आ गया। ऐसे तो देख रहे हो ना कि ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट कैसे मूव कर गया, ये यहाँ पे आ गया, बी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो फिर ये क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये रोटेट करके आ गया। जो ये क्या किया है, ये मूव तो किया ही है इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या किया, रोटेट, ऐसे घूम गया है ये। जब ये घूम गया है तो पैरेलल पाथ कहाँ रह गया इसका, ये तो ऐसे ऐसे आ गया घूम के, यहाँ पे चला आया, ये इधर गया बट ऐसे घूम घूम भी गया, पैरेलल पाथ नहीं रह गया। तो फिर वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कहलाएगा, फिर वो दूसरे रोटेशनल मोशन के अंडर में आएगा, तो फिर ट्रांसलेशन। तो जो हम नेक्स्ट अब देखने वाले हैं ट्रांसलेशन मोशन के अंडर में, वो कौन सा, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, तो ट्रांसलेशन मोशन के टाइप्स हमने पढ़ा था, कितना, दो टाइप्स के। तो जो पहला वाला है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टि रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या कहलाता है आपका, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, अब ये इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि ट्रेन है, बस है ना। जब ट्रेन चलती है तो कैसे, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऐसा तो नहीं ना कि ट्रेन जाती है कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी ऐसे zigzag, एक डायरेक्शन में मूव करती चली जा रही है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा, इसको ट्रांसलेशन मोशन में क्यों आया, क्योंकि जब देख रहे हो कि ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन क्या है इसका, सेम है, डायरेक्शन इसका क्या है, सेम है। यानी कि जो इंजन जिस डायरेक्शन में जाता है, तो कोच भी जो लगे होते हैं पीछे, सेम डायरेक्शन में ही तो जाते हैं वो। ऐसा तो नहीं कि इंजन इधर जाएगा कोच इधर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, एक डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रेक्टिलिनियर मोशन में कहते हैं। जब लाइन का एक लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, यानी कि इसको वन डायमेंशन के अकॉर्डिंग अलोंग मूव कर रहा है, तो इसको एक और नाम दिया जाता है, वन डायमेंशनल मोशन बोला जाता है, डायमेंशनल वन डायमेंशनल मोशन, है ना। तो ये किसके अंडर में आता है, ये रेक्टिलिनियर मोशन में आता है। रेक्टिलिनियर मोशन की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, एक तो शेप शेप नहीं चेंज होता है, शेप डज नॉट चेंज। दूसरा, ओरिएंटेशन बताया था आपको, ओरिएंटेशन नहीं चेंज होगा। जब ट्रेन चलती है तो ऐसा तो है ना, कोच ए इधर, ए यहाँ पे है तो पीछे वाला कोच आगे आ जाए, आगे वाला कोच पीछे आ जाए, या कोच इधर घूम जाए, ऐसा भी नहीं है इसका, है ना। जिस डायरेक्शन में इंजन जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा पीछे वाले कोच भी जाएंगे। तो
फॉलो पैरेलल पाथ भी फॉलो हो रहा है, पैरेलल पाथ भी फॉलो हो रहा है, तो ये किसके अंडर क्या कहलाएगा, ये रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसलेशन मोशन के अंडर में आएगा इसलिए। ठीक है, ये क्या कहता है, एक लाइन के लॉन्ग आए, एक लाइन के लॉन्ग। दूसरा हमारा एक आता है कर्वी लीनियर मोशन, कर्वी कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन बेसिकली क्या है कि एन ऑब्जेक्ट moves along a curved path is known as curvy linear motion। ओके, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, एरोप्लेन। एरोप्लेन आप देख सकते हो, एरो कैसे, सपोज करिए एरोप्लेन प्ले स्ट्रेट चलती है, फिर उसके बाद जब लैंडिंग होता है कैसे होता है, इसका मोशन कैसा होता है, कर्वी लीनियर टाइप में हो जाता है। तो क्या जब ये लैंडिंग होती है तो ओरिएंटेशन चेंज होता है इसका, नहीं होता है ना, कि पीछे का जो पार्ट है आगे आ जाए, आगे का पार्ट या दाएं का राइट वाला लेफ्ट चला जाए, लेफ्ट से राइट चला जाए, नहीं है ना। ओरिएंटेशन क्या है इसका, सेम रहता है, ओरिएंटेशन शेप भी सेम रहता है इसका। अब इसके एक एक कर्व के अलोंग ये मूव कर रहा है, ये इसी वजह से इसको कर्विलिनियर मोशन बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका मोशन है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन को थोड़ा सा आप ढंग से समझना है इस चीज को, कि रोटेशनल मोशन का एग्जांपल आप देखोगे तो बचपन में आप टॉप रोटेट कराया ही होगा, जो ऐसे इस शेप में होता था वो, है ना, इस शेप में होता था और ऐसे रोटेट करता था। ये किसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है। या फैन आप देखोगे, फैन घरों में जो फैन लगे होते हैं इस टाइप में होते हैं वो, है ना, ये ऊपर हिंज लटका होता है सीलिंग से, यहाँ पे फैन ये ऐसे रोटेट करता है। तो ये क्या किसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट इसका जो ब्लेड है रोटेट कर रहा है, और ये जो टॉप है यानी कि जो लट्टू है ये भी किसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। अब ये किसी जब जब कोई चीजें किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसको क्या बोला जाता है, रोटेशनल मोशन बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन आप लिखोगे, मोशन ऑफ ए बॉडी टर्निंग about an axis is called rotational motion। इसको रोटेशनल मोशन। अब इसके पीछे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझना जरूरी है। जो हमारा अर्थ है वो भी किस तरीके का मोशन है, वो भी रोटेशनल मोशन है, क्योंकि किसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है। अब दूसरी चीजें आपको समझनी है इसमें, कि जो पहले वाले में था आपका रेक्टिलिनियर मोशन में, इसमें एक चीज रह गया था वो, कि जो पार्टिकल्स है ना, हर एक पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है। अगर ये बुक है तो इस बुक के हर एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है ना। तो जो ये पार्टिकल का मोशन होने कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, अगर इस ये जो पार्टिकल अगर x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हमारा ये वाला भी पार्टिकल कितना x डिस्टेंस ही कवर करेगा। यानी कि सारे जो पार्टिकल हैं सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। उनकी जो वेलोसिटी होती है सेम डिस्टेंस
और वेलोसिटी भी क्या होती है, सबकी सेम होती है। वेलोसिटी या स्पीड कह लो आप उसको, ठीक है ना, सेम होती है, वेलोसिटी भी सेम होती है। अब इस केसेस में क्या होता है, आप पॉइंट को लिख लेना आप। इस केसेस में क्या होता है कि ये एक्सिस है, अब इस एक्सिस के अबाउट हमारा टॉप रोटेट कर रहा है। सपोज करो ये इसमें पार्टिकल है ए बी सी, सपोज करो 1 2 3 ये 4 है, ये क्या है हमारा एक्सिस है, ये पार्टिकल है। अब ये चीजें रोटेट किया ऐसे, रोटेट करेगा तो यहाँ पे आएगा ये, ठीक, 1 2 3 ये 4, ये रोटेट करेगा यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 डैश पे आ गया, ये 4 यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि जो ये वाला जो पार्टिकल है इसकी डिस्टेंस यहाँ तक आने में और इस वाले पार्टिकल की यहाँ तक आने में सबसे ज्यादा किसने कवर किया, तो आप बताओगे कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये कवर कर लिया। सपोज करो ये D1 है और ये सपोज करो आपने कवर कर लिया D2, तो D1 इज ग्रेटर देन द D2, है ना। तो जो हर एक पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट कवर कर रहा है। अब जबकि उस केसेस में हम ट्रांसलेशन केस में हम देखे थे हर एक जो पार्टिकल है वो सेम डिस्टेंस कवर करता है और स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। बट इसके केसेस में हर एक पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों क्यों होगी, क्योंकि हर एक पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है इन गिवन टाइम में। ये गिवन टाइम में D1 कर रहा है, उसी गिवन टाइम में ये D2 कवर कर रहा है। यानी कि जो पास वाला जो पार्टिकल है वो कम डिस्टेंस कवर करता है, जो दूर वाला पार्टिकल है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस इट मीन्स की रोटेशन में, यानी कि ये कैसा सर्कुलर, ये कैसा पाथ होता है इसका, सर्कुलर पाथ होता है। इसका कैसा पाथ होगा, जो ये टॉप है रोटेट कर रहा है वो कैसे रोटेट कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ये रोटेट कर रहा है ना। तो ये जो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो सर्कमफ्रेंस कुछ ना कुछ सर्कमफ्रेंस कवर करेगा ही। तो वो जो सर्कमफ्रेंस होगा इसका और इसका अलग अलग होता है, यानी कि सारे सारे पार्टिकल का इस लाइन पे जितने भी सारे पार्टिकल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी सर्कमफ्रेंस को कवर करते हैं। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आपको मिला, एक तो डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है हर एक पार्टिकल के लिए, हर डिस्टेंस डिफरेंट होता है। सेकंड, वेलोसिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है हर एक पार्टिकल की। यहाँ से इसे कॉन्सेप्ट हमें मिला है वो हम लिख लेते हैं इसको, पहला नोट करके आप लिख लो इसको। पहले क्या है, डिफरेंट पार्टिकल ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट पार्टिकल कवर डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस। इसके अंदर जो पास वाला पार्टिकल है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, दूर वाला ज्यादा। अब पॉइंट लिख लो आप, पॉइंट नियर नियर द सेंटर मूव्स शॉर्टर डिस्टेंस। जो लॉन्गर डिस्टेंस पे होगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये, अब लिख लेना इस चीज को आप, अ डिफरेंट पार्टिकल हैव अ डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट पार्टिकल्स पार्टिकल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। अब पॉइंट एक्सिस से जो एक्सिस के जो पास में होगा, ये पॉइंट एक्सिस के पास में है और ये पॉइंट एक्सिस से दूर है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ देखो, इसको देखो, यानी कि एक्सिस हमारा क्या है, ये है, एक्सिस हमारा ये है। कलर चेंज करता हूँ इसका, देखना, एक्सिस हमारा
ये है, तो चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो हमारा एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमारा क्या एक्सिस है, इस एक्सिस से इसकी दूरी और इसकी दूरी एक ही है, नहीं है ना, इसकी एक्सिस की दूरी ज्यादा है, इससे एक्सिस की दूरी कम है। तो जो पास में होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, जो दूर होगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जो दूर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो पास में होगा उसकी स्पीड कम होगी। कहने का मतलब यही है कि इसका अब लिख चलो, अ पॉइंट फार फ्रॉम द एक्सिस मूव फास्टर, वाइस वर्सा सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो आपको किसमें मिला, रोटेशनल मोशन में मिला ये सारी पॉइंट। तो अब तो ये यहाँ से आपको, या फिर ओलंपियाड या एसटीएससी का एग्जाम आप देते हो ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे। इस ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेगा कि जो पास वाला है उसका भी स्पीड, जो दूर वाला है उसका स्पीड सेम होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा जो आपका जो मोशन आता है वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है, वाइब्रेटरी। ये काफी इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है इसको, या और ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन भी इसको बोला जाता है इसको। ठीक है। तो इस मोशन में बेसिकली हम समझते हैं क्या होता है कि जैसे सपोज करो पेंडुलम है हमारा। ये पेंडुलम क्या होता है, कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, तो इसका मोशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ये, इस तरीके से, मतलब कभी आगे कभी पीछे, मतलब कभी इधर जा रहा है ये, फिर से रिटर्न ऐसे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है ये, फिर ऐसे आ रहा है ना, कभी इस तरीके से अपनी इस फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि जो इसका होम पोजीशन है वो ये था, इसी होम पोजीशन से कभी आगे कभी पीछे जा रहा है, ऐसे हो रहा है इसका। तो क्या इसका सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये सर, इस तरीके से रोटेट कर रहा है ये? नहीं। क्या ये वन डायमेंशनल एक लीनियरली मोशन कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है, यानी कि टू एंड फ्रो है इसका मोशन, कभी आगे कभी पीछे, टू एंड फ्रो मोशन है। तो इसका आप डेफिनेशन लिख लो आप, डेफिनेशन 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 क्या है, a body has vibratory motion vibratory motion if it moves to and fro, to and about about a fixed point। इसको क्या कहलाते हैं हम, वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है, क्योंकि ये बॉडी क्या है, वाइब्रेट कर रही है अबाउट एज ए वाइब्रेटरी मोशन। ये बॉडी के पास वाइब्रेटरी मोशन तभी हो सकता है कि जब ये मूव करे अबाउट टू एंड फ्रो, मतलब आगे और पीछे, टू एंड फ्रो फिक्स्ड पॉइंट, तो क्या कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लिख लो, पेंडुलम आप लिख सकते हो, पेंडुलम एग्जाम्पल में। ओके। और नेक्स्ट टाइम क्लासेस में हम देखेंगे मोशन के आगे कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करें, आज के लिए इतने रखें। ओके।